तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि जब तक आप लोग इस पर 100 व्यूज़ नहीं करेंगे, अभी रिसेंट जो प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था, तो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नहीं लेकर के आऊँगा। लेकिन उस चीज़ को आप लोगों ने सही तरीके से किया और अब उस पर अच्छे खासे व्यूज़ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रैक्टिस सेट ही छोटा सा रहेगा, इसीलिए इसको करने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक नया एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। मतलब 10-12 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए है, तो थोड़ा सा इस बार एडजस्ट करिएगा। प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए मैं दोबारा से मतलब एक नया एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लाऊंगा, जिसमें आप लोगों को पूरे 25 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इस प्रैक्टिस सेट के अंदर वही 12-13 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो 12-13 क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को पीवाईपी में से है, प्रीवियस ईयर में से है। आप लोगों को एग्जाम भी बताऊं तो एसएससी स्टेनो का भी रिसेंट में आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ था 2025 वाला। ठीक है, 2025 वाला। तो उसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए गए हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और इस पे भी हम लोग छोटा सा एक टारगेट रखेंगे, मतलब वही 100 व्यूज तो नहीं, इस पे टारगेट रखते हैं, मतलब 50 बहुत है। ठीक है, क्योंकि आधा प्रैक्टिस सेट है तो 50 व्यूज ही बहुत है। ठीक है, अब व्यूज के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सारा डेटा तैयार करूंगा, सारी ये पीडीएफ क्रिएट करूंगा और देखेंगे कितने उसको 20। तो 20 के लिए फिर क्या करें हैं, वो 20 भी पूरी पूरी नहीं देखेंगे, है ना। उन्हें भी मतलब चकाचौंध बढ़िया डिजिटल बोर्ड चाहिए, है ना, कोई महिला टीचर चाहिए। ठीक है। तो चलिए, वो तो बात की बात है, स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट हमारे पास जो वोकैब, पूरा वोकैब ही चलेगा। 12 क्वेश्चन आप लोगों के वोकैब के रहने वाले, जिसमें आप लोगों को मेनली सिनोनिम्स पूछे गए हैं। तो एल्ट्रुस्टिक का आप लोगों को बताना है कि सिनोनिम क्या होगा, जेनरस होगा, बिलीजिडेंट होगा, या सेल्फिश होगा, या फिर नन ऑफ दीज हो गया। बताइए। देखो, एल्ट्रुस्टिक का मतलब होता है जो भी कोई निस्वार्थ भाव से हेल्प करता है, मतलब सेल्फलेस तरीके से हेल्प करता है, उसको बोलते हैं एल्ट्रुस्टिक। तो बताइए उसका क्या होगा। देखो, अगर एंटोनियम की बात करते हो तो सेल्फिश कर देते, लेकिन यहाँ पर सारे सिनोनियम्स है, तो इसमें आप लोगों का जेनरस ही आ गया, नहीं काइंड है, दयालु है। आगे बात करते हैं एम्बिवेलेंट की। एम्बिवेलेंट का मतलब बताइए क्या होगा, बताइए। देखो, एम्बिवेलेंट आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, इक्विवोकल। ठीक है, तो जो मतलब एक ही वोकल का होता है वही एम्बिवेलेंट का होता है। एक आप लोगों ने और सुना होगा, एम्बिगुअस करके। ठीक है, ये भी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। तो ये तीनों आपस में सिनोनियम है। देखो, इक्विवोकल का मतलब होता है किसी को मिसलीड करना। एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, कुछ है ना, कुछ कंफ्यूज करने वाला। तो वो यहाँ पर एम्बिवेलेंट से आप लोग रिलेट करेंगे। तो सर्टेन तो नहीं होगा, एबल टू डू की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है, मोटेस्ट हटा दीजिए। तो अनडिसाइडेड, ऐसी कोई सिचुएशन, कंडीशन या डिसीजन जो कि अनडिसाइडेड है। ठीक है, चलिए थर्ड पर बात करते हैं। एंगुलर का मतलब आप लोगों को बताना है। एंगुलर, एंगुलर का लीन होता है, रोटुंड होता है, राउंडेड होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। बताइए, बताइए जी। देखो, एंगुलर का मतलब होता है समथिंग दैट इज शार्प कॉर्नर्ड। ठीक है, उसी को तो बोलते हैं एंगुलर। भाई क्या होता है एंगल, ये तो होता है एंगल। ठीक है, कोना, समझे। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को फर्स्ट ही होगा, लीन। रोटुंड या राउंड अगर ये चीजें आ जाती हैं तो ये इसका एंटोनियम में चले जाएंगे। फोर्थ की बात करते हैं, एरोगेंट। इसको तो आप लोग बता ही देंगे। एरोगेंट का क्या होता है, हॉटी होता है, शाई होता है, परमिएबल होता है। बताइए इसका सिनोनियम एरोगेंट का। देखो, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। ठीक है, पोम्पस। ठीक है, तो जो मतलब पोम्पस का होता है वही मतलब आप लोगों का एरोगेंट का होता है। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेटेंशियस करके होता है एक, प्रिटेंशियस करके होता है। ठीक है, और भी मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें एक होता है ओस्टेंटेशियस करके होता है, ओस्टेंटेशियस करके होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सारे जो है इसके सिनोनिम्स ही होते हैं। और सिंपल मैं आप लोगों को बताऊं तो शो ऑफ, ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, किया भी होगा। ठीक है। तो ये शो ऑफ। तो एरोकेट में देखो, शाही तो नहीं होगा, परमिएबल नहीं होगा, रन ऑफ दिस तो हटाई, तो ये तो मैंने वैसे ही आप लोगों के लिए लिखा है। ठीक है, हॉटी। ठीक है जी। आगे बात करते हैं एवर्जन के बारे में। बताइए एवर्जन क्या होता है। देखो, नन ऑफ दिस कहीं कहीं पर काम भी कर जाता है। ठीक है। लेकिन इसको सेलेक्ट करने के लिए बहुत तगड़ा माइंडसेट चाहिए। एवर्जन का बताइए, डिसलाइक, लाइक, प्रिटेंड, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए। देखो, एवर्जन का मतलब होता है हिंदी में मैं आप लोगों को बताऊं सिंपली, घृणा करना, किसी को हेट करना, किसी को डिसलाइक करना, इस तरीके से वही चीजें होती हैं। तो एवर्जन का बताइए। देखो, वो ऊपर ही लिखा है, डिसलाइक कर देना। ठीक है,
सिक्स्थ की बात करें, डिसर्न करना। डिसर्न को बताए, डिफरेंशिएट करना, किसी को इग्नोर करना, अप्लाई करना, या नन ऑफ दीज। ये क्या चल गया, बताइए जी, क्या होगा? बताइए बबुआ, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। देखो, डिसर्न का मतलब होता है जब हम किसी भी दो चीजों में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, अंतर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके मॉक में 150 नंबर आ रहे हैं, मेरे 110 आ रहे हैं, मैं तो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें होगा डिफरेंशिएट करना। डिसर्न का मतलब होता है डिफरेंशिएट। चलिए, सेवंथ की बात करें, डिसडेन। डिसडेन, एरोगेंट, फेवर, एडमायर करना किसी को, या वही पढ़ लिया ना। बताइए, डिसडेन का बताइए। चलो, डिसडेन का एंटोनियम बताओ। बताओ डिसडेन का। देखो, डिसडेन और एवर्जन दोनों एक ही है, बहुत हद तक इनमें सिमिलरिटीज है डिसडेन और एवर्जन में। दोनों का मतलब वही हेट करना, डिसलाइक करना होता है। अब इसका एंटोनियम की बात करो तो यही है नीचे। ठीक है, बाकी इसका एंटो सिनोनिम की बात करो तो वो आप लोगों का एरोगेंट चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, डिस्पैरिज का बताइए। डिस्पैरिज का बताइए। डिग्रेड करना, प्रेज करना, एक्सटॉल करना, या फिर नन ऑफ दीज। डिस्पैरिज। अब ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, आप लोग एलिमिनेट भी आप लोगों ने कर लिया होगा। प्रेज और एक्सटोल ये होते हैं इसके एंटोनियम जी। क्या हो जाते हैं इसके? विलोम शब्द। और डिस्पैरेज का होगा डिग्रेड करना। ठीक है, किसी भी चीज को डिग्रेड कर देना। डिस्पैरिटी बताइए, डिस्पैरिटी। इनइक्वालिटी, सिमिलरिटी, इक्वल, या फिर नन ऑफ दीज। देखो, डिस्पैरिटी भी आप लोगों का वही है, डिफरेंस। ठीक है। डिस्क्रिपेंसी आप लोगों ने वर्ड सुना है? डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, नाइन्थ का क्या होगा? इनइक्वालिटी होना। बताइए, एम्बेलिश का बताइए, बहुत सिंपल है। एम्बेलिश का क्या होता है? डेकोरेट करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे, किसी चीज को गर्म कर दोगे, किसी चीज को इग्नोर ही कर दोगे। बताइए। अब जैसे एसएससी का आप लोगों ने फॉर्म भरे हुए तो आप में से कुछ बच्चों ने इग्नोर कर दिया बैंकिंग को। ठीक है, बाकी ये बैंकिंग का टी से एग्जाम कंडक्ट कराती है, लेकिन अथॉरिटी वही आईबीपीएस। आईबीपीएस, आईबीपीएस, हाँ आईबीपीएस। बताइए। तो एम्बेलिश का मतलब वही है, चार चांद लगा रहे हो चीजों में, डेकोरेट कर रहे हो। डेकोरेट, देखो डेकोरेट और गार्निश दोनों में अंतर होता है, डेकोरेट करना और गार्निश करना। बताइए जी, एंजेंडर का बताइए, इसका क्या होता है? इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्रिएट करना, डेकोरेट करना, डिस्ट्रॉय करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जी, एंजेंडर का मतलब बताइए। तो एंजेंडर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को क्रिएट कर रहे हो, नई कोई चीज बना रहे हो। ठीक है। इनक्वस बहुत सिंपल है, हार्मलेस, हार्मफुल, डेंजरस, या हजार्डस। देखो, ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए इतनी दूर दूर रखे हैं कि आप लोग कर पाए। तो वही है, पहला ही ऑप्शन सही होगा, हार्मलेस, क्योंकि ये सारे तो आप लोगों के एंटोनिम जा रहे हैं, हार्मफुल, डेंजरस, हजार्डस, एक तरीके से। तो यही है। ठीक है, तो 12 ही क्वेश्चन है, छोटा सा प्रैक्टिस सेट था। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मात्र 50 व्यूज़ आप लोगों को इस पर देने होंगे। ठीक है, और ये करने ही हैं आप लोगों को 50 पे, कम से भाई 50 आदमी तो देखे ना। अब 3.5 लाख बच्चा तैयारी कर रहा है, अब कहाँ है वो, कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाने बैठ जाऊँ। ठीक है, तो उस पर कम से भी कम से भी मतलब 5,000 आप लोग कर दोगे इसको। ठीक है, लेकिन पढ़ाई की चीज़ें नहीं देखेंगे। पर चलो, फिर ये चीज़ें आप लोगों को बाद में तंग करेंगी। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी एक नया प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूंगा। तो उसको आप लोग देखिएगा, उसमें आप लोगों को टोटल पूरे 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वो जीके का होगा, इंग्लिश का होगा, हिंदी का होगा, कंप्यूटर का होगा, वो आप लोगों को तभी पता चलेगा। ठीक है, बस तब तक के लिए कामयाब, धन्यवाद।